हेलो दोस्तों, मैं मोहित वैष्णव एक बार फिर आपको हिंदी विषय जो है वो पढ़ाने वाला हूँ। पहले रीजनिंग विषय में अपनी मुलाकात हुई थी, आज हिंदी विषय में अपनी मुलाकात हुई है। हिंदी का बेसिक नॉलेज हमारे को होना चाहिए कि हिंदी क्या है, हिंदी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई और हिंदी को आज वर्तमान में अपन किस प्रकार से पढ़ते हैं। तो देखिएगा, जो हिंदी है वह कौन कौन सी भाषाओं का शब्द है। पारसी, फारसी और ईरानी तीनों भाषाओं का जो शब्द है वह कौन सा है? हिंदी है। हिंदी जो है वह तीनों भाषाएं कौन कौन सी है? पारसी, फारसी और ईरानी तीनों भाषाओं का संबंध जो है वह किससे है? हिंदी भाषा से है। तो आप कहोगे कि सर यदि ऑप्शन में पूछ ले कि हिंदी भाषा शब्द जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, तो तीनों ही अगर ऑप्शन साथ में आ जाए तो निश्चित ही वो क्वेश्चन जो है वो क्या हो जाएगा? डिलीट जो है वो हो जाएगा। तीनों में से एक ही शब्द आपको देगा और पूछेगा कि हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है, तो हिंदी पारसी, फारसी और ईरानी तीनों भाषाओं का संबंध कौन सा शब्द रखता है? हिंदी रखता है। तो हिंदी भाषा क्या शुरू में पहले भी हिंदी भाषा बोली जाती थी? तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, पहले हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी। लोगों को यह भी पता नहीं है कि अपनी मूल भाषा कौन सी है। तो मैं कह रहा हूं अपनी मूल भाषा कौन सी? अपनी मूल भाषा है संस्कृत। संस्कृत जो है वो अपनी क्या है? मूल भाषा है। संस्कृत अपनी मूल भाषा है, अर्थात संस्कृत से ही अन्य भाषाओं की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। संस्कृत भाषा जो है वह पहले दो भागों में विभाजित की गई थी। पहली थी वैदिक संस्कृत। कौन सी थी भाई? वैदिक संस्कृत थी। और एक जो थी वो कौन सी थी? लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, संस्कृत भी दो भागों में विभाजित थी। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की बात करें, संस्कृत कोई शब्द नहीं होता है, संस्कृत होता है। यह चीज भी आपको याद रखनी है। देखिएगा, वैदिक संस्कृत है और एक होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय माना जाता है वह 1500 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह कौन सा माना जाता है? वैदिक संस्कृत का माना जाता है। वहीं पर लौकिक संस्कृत की अपन बात करें तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है वह लौकिक संस्कृत का माना जाता है। तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भागों में विभाजित हुआ। इसका समय अपन ने देखा कि 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है वो वैदिक संस्कृत का है। तो लौकिक संस्कृत का 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व तक का समय जो है वो किसका है? लौकिक संस्कृत का। वैदिक संस्कृत क्या होती है कि जिस भाषा में वेदों का निर्माण किया गया, वेद है, उपनिषद है, पुराण है, इनका निर्माण किया गया, वह कौन सी भाषा? वैदिक संस्कृत है। और एक है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत वह होती है जो आम जनता के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा थी वह कौन सी थी? लौकिक संस्कृत थी। इस वजह से आम जनता ही तो शब्दों को परिवर्तन करती है, वेदों में तो शब्दों का परिवर्तन होता ही नहीं है। तो वैदिक संस्कृत अर्थात जिसमें वेदों का निर्माण, पुराणों का निर्माण और उपनिषदों का निर्माण किया गया वह कौन सी है? वैदिक संस्कृत है। वहीं पर लौकिक संस्कृत अर्थात आम जनता के द्वारा जो बोली जाने वाली जो भाषा है वह कौन सी है? लौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत का समय 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी पूर्व जो है वो माना गया है। अब लौकिक संस्कृत यानी लोग जो है, लोग जब बोलने लगे, आम जनता जब बोलने लगी तो शब्दों में फेरबदल जो है वो होने लगी। और इस प्रकार से लौकिक संस्कृत जो है वो सबसे पहले जिस भाषा में परिवर्तन होकर परिवर्तित हुए शब्द, तो वह भाषा कौन सी कहलाई? पाली कहलाई। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद शोरसेनी और शोरसेनी के बाद हिंदी भाषा जो है वो अपने अस्तित्व में आई। इसके बाद लौकिक संस्कृत के बाद पाली भाषा हुई, पाली के बाद प्राकृत हुई, प्राकृत के बाद अपभ्रंश हुई, अपभ्रंश के बाद शोरसेनी और शोरसेनी के बाद हिंदी भाषा जो है वो अपने अस्तित्व में आई। पाली भाषा जब परिवर्तन हुए तो जितने भी बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे, जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वह किस भाषा में लिखे गए? वह पाली भाषा के अंतर्गत जो है वो लिखे गए।
इसके बाद पाली से कुछ शब्दों में परिवर्तन हुआ और वह अगली भाषा कौन सी कहलाई? प्राकृत भाषा जो है वो कहलाई। और प्राकृत भाषा जितने भी जैन ग्रंथ जो लिखे गए हैं वह किसमें किए गए? प्राकृत भाषा के अंतर्गत जो है वो लिखे गए। इसके बाद प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया, अपभ्रंश के बाद शौरसेनी में परिवर्तन हुए और शौरसेनी के बाद वर्तमान में अपन क्या देखते हैं? हिंदी भाषा अपन जो है वो अपने अस्तित्व में देखते हैं। अब हिंदी भाषा का पता चल गया कि हिंदी भाषा किस प्रकार से अस्तित्व में आई, लेकिन हिंदी का यदि मानक समय अपने को पूछ ले, एग्जैक्ट समय पूछ ले, तो 1100 ईस्वी पूर्व जो है वो हिंदी का मानक समय जो है, एग्जैक्ट समय माना जाता है। हिंदी का जो मानक समय है वो कितना माना जाता है? 1000 ईस्वी पूर्व जो है वो माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह बहुत मोस्ट है। हिंदी का मानक समय जो है वो 1100 ईस्वी पूर्व जो है वो माना जाता है। अब देखिएगा, हिंदी जो है वह मध्य पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली भाषा है। तो ऑप्शन में आ जाते हैं कि निम्न में से हिंदी के बारे में कौन कौन सी जो है विशेषताएं जो है वह सत्य है और कौन कौन सी असत्य है। तो उसमें वह पूछ लेता है कि हिंदी जो है वो कौन सी भाषा है, तो मध्य पश्चिमी भारत में बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। इसके बाद और इसमें जो मध्य पश्चिमी भाग है इसके अंतर्गत गंगा और यमुना का जो मैदानी भाग है वह भी इसी में शामिल किया जाता है। और वर्तमान समय में लगभग 10 राज्य में हिंदी भाषा भाषी, अर्थात लगभग 10 राज्य तो प्योर हिंदी ही का ही प्रयोग करते हैं। और आगे देखिएगा, भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 जो है उसे जो है वह हिंदी भाषा का जो है स्थान जो है वो 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है वो मिला हुआ है। इसके बाद भारतीय संविधान के भाग नंबर 17, कौन सा भाई? भाग नंबर 17 के अंतर्गत 343 से लेकर 351 के मध्य हिंदी को राजभाषा होने का उल्लेख है। आप कहोगे कि हमने तो सुना है राष्ट्रभाषा, तो हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। आज से दिल और दिमाग में बिठा लेना, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। केवल हिंदी जो है वो क्या है? अपनी राजभाषा है। कौन सी? हिंदी। अर्थात जितने भी राज्य में जो कामकाजी काम होते हैं वह सभी किसमें होंगे? हिंदी भाषा के अंतर्गत होंगे। और हिंदी जो है वो अपनी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और यह उल्लेख किसमें है? जो इसमें भाग नंबर 17, भारतीय संविधान के भाग नंबर 17 में 343 से लेकर 351 के मध्य यह चीज उल्लेखित है। और हिंदी जो है वह भारोपीय परिवार की भाषा है। कौन से परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा दिवस जो मनाया जाता है, यहाँ पर देख लीजिएगा, जो हिंदी भाषा दिवस है, कौन सा भाषा दिवस है? हिंदी भाषा दिवस। हिंदी भाषा जो दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है? यह 14 सितंबर को जो है वह हिंदी भाषा दिवस मनाया जाता है। वहीं पर राजस्थानी भाषा दिवस, कौन सी भाई? राजस्थानी भाषा दिवस। सबसे शुभ आंकड़ा कौन सा माना जाता है भाई? सबसे शुभ आंकड़ा राजस्थान में कौन सा माना जाता है? 21 माना जाता है। और 21 यदि 2 बार आ जाए तो क्या हो जाता है? वारे न्यारे हो जाते हैं। अर्थात 21 फरवरी जो है वो राजस्थानी भाषा दिवस जो है वो मनाया जाता है। और हिंदी भाषा दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी फारसी ईरानी भाषा का शब्द है। संस्कृत अपनी मूल भाषा है। यह 2 भागों में विभाजित थी, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत का जो समय है वो 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य था। लौकिक संस्कृत का 1000 से लेकर 500 ईस्वी के मध्य था। वेदों का निर्माण किया गया, पुराणों का निर्माण किया गया, उपनिषदों का निर्माण किया गया, वह वैदिक संस्कृत में किया गया। लौकिक संस्कृत आम जनता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा लौकिक संस्कृत थी। लौकिक संस्कृत जो है वो पाली में, पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश में, अपभ्रंश से शौरसेनी में और शौरसेनी से हिंदी भाषा के अंतर्गत ये वर्तमान में अपन देखते हैं। पाली भाषा के अंतर्गत जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए वो पाली में लिखे गए और प्राकृत में जितने भी जैन ग्रंथ लिखे गए वो जैन ग्रंथ जो है वो प्राकृत भाषा के अंतर्गत लिखे गए। 1100 ईस्वी जो है इसका मानक समय जो है वो माना जाता है। हिंदी भाषा दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को जो है वो मनाया जाता है। और हिंदी का मानक समय हो गया और इसमें 8वीं अनुसूची के अंतर्गत इसे स्थान दिया गया है। और अनुच्छेद भाग नंबर 17 के अनुच्छेद नंबर 343 से 351 के मध्य राजभाषा होने का उल्लेख है। आगे अपन पढ़ेंगे भाषा के बारे में।
नेक्स्ट अपन ने हिंदी के बारे में अपन ने पढ़ ली थी, और हिंदी के बाद अपने शब्द आता है भाषा। तो अपने को हिंदी के बारे में जानकारी अपने को मिल गई कि हिंदी का उद्भव किस प्रकार से हुआ। आगे अपन बात करते हैं भाषा। हिंदी क्या है? एक प्रकार की भाषा है। और यह भाषा शब्द जो है वो कहाँ से लिया गया? भाषा जो शब्द है वह मूल भाषा, और मूल भाषा कौन सी भाई? मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। अपनी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। अभी बताया। तो संस्कृत की भाष धातु से लिया गया है। किससे लिया गया है? भाषा जो शब्द है वह संस्कृत की भाष धातु से बना है। और इसका अर्थ क्या होता है? विचार प्रकट करना। क्या होता है भाई? प्रकट करना या विचार प्रकट करना। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और वह अपने मन के भाव और अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह क्या है? भाषा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अपने मन के भाव व विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह उसे क्या कहते हैं? अपन उसे भाषा जो है वह कहा जाता है। तो आप कहोगे कि अपने मन के भाव या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह क्या है? वह भाषा है। तो फिर भाई ये विचार क्या होते हैं सर? तो विचार क्या होते हैं? अपने मन के अंतर्गत अध्वन्यात्मक इकाई। हमारे मन में कोई भी भाव उठ रहा है लेकिन उसे अभी तक ध्वनि जो है वह नहीं दी गई है। यदि हम मुंह से बोलकर उसे ध्वनि दे देते हैं तो वह क्या कहलाती है? भाषा जो है वह कहलाती है। लेकिन मन की अध्वन्यात्मक इकाई अर्थात ऐसा भाव जिसे आवाज न हो, जिसमें आवाज नहीं हो, हमारे मन के अंतर्गत जो भाव होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? विचार कहा जाता है। भाषा जो है वह 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है भाषा? 3 प्रकार की होती है। सभी जानते हो, मौखिक भाषा होती है, लिखित भाषा होती है और सांकेतिक भाषा होती है। मौखिक भाषा कौन सी होती है? जिसमें व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है। क्या करता है? बोलकर अपने विचारों को प्रकट करता है या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर करता है, वह मौखिक भाषा कहलाती है। जब विचारों का आदान प्रदान व्यक्ति जो है वह लिखकर करता है तो वह कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान जो है इशारों के माध्यम से, संकेत के माध्यम से करता है तो वह कौन सी भाषा होती है? वह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे मौखिक भाषा अपने विचारों को बोलकर प्रकट कर रहा है। किस प्रकार से बोलकर प्रकट कर रहा है? जैसे साक्षात्कार, किसी से प्रत्यक्ष साक्षात्कार, अपन इंटरव्यू जिसे कहते हैं, इंटरव्यू जो लिया जाता है तो वह कौन सी भाषा होगी? मौखिक भाषा होगी। उसके अलावा टेलीफोन पर तुम बातचीत करते हो, वह कौन सी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। लिखित भाषा, जब विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है तो वह लिखित भाषा होती है। और वह कौन से? समाचार पत्र हो गए, पत्र पत्रिकाएं हो गई, किताबें हो गई। तो लिखकर जो विचारों का आदान प्रदान किया जाए तो वह लिखित भाषा जो है वो होती है। वहाँ पर सांकेतिक भाषा, जब विचारों का आदान प्रदान जो है वो संकेतों या इशारों के माध्यम से किया जाता है तो वह सांकेतिक भाषा होती है। जैसे क्रिकेट में अंपायर के द्वारा जो है वह क्या किया जाता है? इशारा किया जाता है। ट्रैफिक हवलदार जो है वो इशारा करता है रुकने का, चलने का, तो वह कौन सी भाषा हो जाती है? वह सांकेतिक भाषा हो जाती है। अपन ने सबसे पहले हिंदी के बारे में पढ़ा, हिंदी किसे कहते हैं, अपनी मूल भाषा के बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद हिंदी का अपने को जानकारी मिल गई। इसके बाद अपन ने भाषा की बात की। भाषा जो है वो अपनी मूल भाषा के भाष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है विचार प्रकट करना। अर्थात तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह जिस माध्यम से अपने विचारों का प्रकट करता है वह क्या है? भाषा है। विचार क्या होते हैं? हमारे मन की अध्वन्यात्मक इकाई जो है वह विचार होते हैं। भाषा 3 प्रकार की होती है, लिखित होती है, मौखिक होती है और सांकेतिक होती है। लिखित जिसमें विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है, जिसमें विचारों का आदान प्रदान जो है वो लिखकर किया जाता है तो लिखित भाषा। विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप में बोलकर किया जाता है तो मौखिक भाषा है, और इशारों के माध्यम से किया जाता है सांकेतिक भाषा है। इसके उदाहरण अपन ने देखे, टेलीफोन पर बातचीत करना, प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो गया। लिखित भाषा में पत्र पत्रिकाएं हैं, किताबें हैं जिसमें हम पढ़ते हैं, वह लिखित भाषा के उदाहरण हो गए। और सांकेतिक भाषा जिसमें इशारों के माध्यम से हमारे को समझाया जाए, जैसे एम्पायर हो गया, ट्रैफिक हवलदार हो गया, यह सब चीज़ें अपने को इशारों के द्वारा समझाया जाता है। नेक्स्ट अपन व्याकरण की बात करते हैं।